हेलो दोस्तों, पार्ट 13 सुनाने जा रहा हूँ। दोस्त, अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और घर में भी खान पान से लेकर हर सुविधा उनके सामने उपलब्ध रखते हैं, जिस कारण उनके बच्चे बड़े होकर अच्छे नौकरी या फिर कोई बड़ा बिजनेस करते हैं और अपनी दिन रात की मेहनत से वो अपनी महल बनाता है। और इस महल में अब चाहिए नौकर नौकरानी। अब इनका नौकर नौकरानी कौन बनेगा? दोस्त, गरीब माता पिता अपने बच्चों को खान पान से लेकर पहनना ओढ़ना से लेकर पढ़ाई लिखाई तक की सही सुविधा नहीं दे पाने के कारण उनके बच्चे गांव में गरीबी से तंग आकर शहर आकर इन अमीरों की बच्चों की गुलामी करते हैं। और इन अमीरों की बच्चों का भी बचपन से ही पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनकर नौकर चाकर घर में रखने की सपना देखता है। दोस्त, जिस देश में बच्चे अपनी ही जैसा भाई और बहनों को अपने घर की नौकर नौकरानी बनाने की सपना देखता है, तो उस देश में अहिंसा कहाँ से पैदा होगा। और दोस्त, इन्हें बड़ा शौक है अपने ही जैसा भाई बहनों को अपना गुलाम बनाने की। दोस्त, इस देश में जितना गरीब है उतना ही अमीर भी है। ये अमीर लोग चाहे तो रातों रात इस देश की सारे गरीब अमीर बन जाए, लेकिन सोचने वाली बात यह है, सारे अगर अमीर बन जाए तो उनका गुलामी कौन करेगा? दोस्त, कौन बनेगा उनका ड्राइवर? कौन बनेगा उनका सिक्योरिटी गार्ड? कौन बनेगा उनका कपड़ा प्रेस करने वाला? कौन बनेगा उनका कुत्ता को घुमाने वाला? दोस्त, ये नौकर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। कोई 7वीं, कोई 8वीं, कोई 9वीं, कोई 10वीं, कोई 11वीं, कोई 12वीं, जो कि आज की ज़माने में इतने तक पढ़ाई लिखाई करने वाले का कोई वैल्यू नहीं है। घर में गरीबी के कारण इससे आगे नहीं पढ़ पाया और इसीलिए शहर आकर इन अमीर बच्चों की गुलामी करते हैं। और जिन लोगों को इन की गुलामी पसंद नहीं है वो लोग अपना काम करता है, जैसे कि शहर में आकर कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई ऑटो चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई फुटपाथ पर गोलगप्पे टिक्की बेच रहे हैं, कोई समोसे का ठेली लगा रहे हैं, कोई फल बेच रहे हैं, कोई जादू तंत्र मंत्र खेल दिखा रहे हैं, कोई रस्सी में चलने वाला खेल दिखा रहे हैं और कोई सांप का खेल दिखा रहे हैं, कोई पीओपी का काम कर रहे हैं, कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। ऐसे ना जाने कितने प्रकार के काम मजबूरी में शहर में आकर करते हैं। ये था हमारी कम पढ़े लिखे गरीब लोगों के औलाद है। अब हम कम पढ़े लिखे महिलाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उनके माता पिता अपने बच्चियों की शादी छोटे उम्र में ही कर डालते हैं और गांव में गरीबी दुख दर्द से मजबूर होकर ये लोग शहर भाग आते हैं। और सोचने वाली बात यह है, उनके धर्मपति कौन होते हैं? वही लोग जो मैंने पहले उन लोगों के बारे में बता चुका हूँ। रिक्शे वाला, ठेली वाला, ऑटो वाला, सब्जी वाला, प्रेस वाला, गोलगप्पे वाला, समोसे वाला, जूता पॉलिश करने वाला, फल बेचने वाला, जादू दिखाने वाला, रस्सी में लटकने वाला, पीओपी के वाला, ऐसे ना जाने कितने छोटे मोटे काम करने वाले उनके धर्मपति होते हैं। और इनमें से ज़्यादातर नशेड़ी, शराबी, भंगेरी, गंजेड़ी, इसमें की आदि पाया जाता है। दोस्त, सोचने वाली बात तो ये है, क्या विवाहित जीवन ये लोग सुखमय बना सकता है? जी नहीं, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें सही सुविधा नहीं दे पाया। अब देखना ये है, क्या ये अपने बच्चों को खान पान से लेकर पढ़ाई लिखाई, पहनना ओढ़ना और अच्छा अच्छा संस्कार देने में कामयाब हो सकता है? जी नहीं। सबूत आप लोगों के सामने है। नशेड़ियों के बच्चे नशेड़ी सड़कों पर मारे मारे फिरते हुए नजर आता है और उनके धर्म पत्नी उनके नशा और उनके गंदे आदतों के कारण खुद भी काम में जाने की सोचती है, क्योंकि परिवार चलाने में ये धर्मपति लोग कामयाब नहीं हुए। ऊपर से महंगाई ने गरीब लोगों की धज्जियां उड़ा रखी है, जिसके कारण जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो दूसरों के घरों में, यानी बड़े बड़े कोठियों में, बड़े बड़े सोसाइटियों में झाड़ू पोछा, गंदा कपड़ा, झूठा बर्तन आदि धोकर अपने बच्चे पाल रहे हैं। फिर भी शाम को धर्म पति की मनमानी यानी नशा करके अपने बच्चों को मारना, धर्म पत्नी को मारने की आदत बन गई है। वो भी अपने किस्मत और
अपने कर्म को दोष देते हुए ज़िंदगी जी रही है मर मर के। और इनमें से बहुत से नारी अपने जिस्म बेच रही है जंगलों में या फिर किसी पुल के नीचे 100-200 रुपया में अपने जिस्म बेचकर अपने बच्चे पाल रहे हैं। दोस्त, ये थी हमारी कम पढ़ी लिखी महिलाओं की दुख भरा कहानी। हेलो दोस्तों, पार्ट 13 कंप्लीट, पार्ट 14 नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, शेयर ज़रूर करना।